साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कैसे आपकी लिस्ट लगती है। जैसे देखते हैं कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट लगती है। जैसे मान लो मेडिकल में बाहर हो गए, क्या उनको दोबारा से बुलाया जाता है, इस संबंध में अच्छे से बात करेंगे। आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे होता है, क्या होता है, तो बता दीजिए। तो उस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्या इसमें प्रोसेस किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि आपकी आंसर की आ ही चुकी है और आपकी जो आप रिवाइज आंसर की बात कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जारी कर दी जाए, लेकिन संभवतः ये भी होता है कि आपका रिजल्ट के साथ ही 1-2 घंटे पहले आंसर की आपकी जारी कर दी जाती है, क्योंकि उसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते या संशोधन करने के लिए आप उसमें कुछ जो है अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए अब कोई मतलब नहीं है। अब जो भी होगा वो अपना देख लिया होगा भर्ती बोर्ड ने, और उस क्वेश्चन को सही मानते हुए आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। तो आपको इतने तक तो पता चल गया होगा कि अब आपका रिजल्ट ही आना है। अब जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद सबसे पहले आपका जो है एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा डीवी और पीएसटी के लिए। डीवी पीएसटी में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर देख लीजिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। पीएसटी में क्या होता है, आपकी लंबाई और चेस्ट नापा जाता है। उसके बाद जो है आपको बोल दिया जाता है ठीक है आप इंतजार करिए, बाहर बैठिए। तो अब उसमें क्या होता है, 4-5 पैनल बने होते हैं। अब किसका किस पैनल में चला जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी पैनल में लगे, सब में ऐसे ही नापा जाता है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अब जैसे ही ये हो जाएगा तो आपको बाहर बैठा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता, सुबह से आपको जाना होगा और लगभग 10-11 बजे के आसपास आपका काम समाप्त हो जाएगा। 2 शिफ्टों में करा लेते हैं ज़्यादा जब होता है। तो जैसे ही ये हो जाएगा आपको बोल दिया जाएगा बाहर बैठिए, और बाहर ही आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी कि आप लोग पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे ही आप पास हो जाएंगे आपसे कह दिया जाएगा ठीक है ओके जाइए, और ओके जैसे ही हो गया आप घर चले आइए, आराम से अपनी रनिंग करिए। और उसके बाद जब डीवी पीएसटी हो जाएगी, जैसे ही सबकी समाप्त हो जाएगी, तुरंत एडमिट कार्ड जारी होगा रनिंग के लिए। आपको वहाँ पर रनिंग का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और वहाँ पर आपको सुबह ही जाना होता है। ये तो सबको पता है, रनिंग जब होती है तो सुबह ही कराई जाती है, और शाम मीटिंग भी कराई जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा सुबह ही कराई जाएगी, शाम मीटिंग भी कराई जा सकती है। ठीक, तो सुबह आप जाइए, जो जल्दी पहुंच जाएंगे उनको पहले जो है रनिंग करने का मौका मिल जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले पहुंच जाए और सबसे पहले ही बढ़ जाए, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि आपको ना भूख लगती है, ना किसी प्रकार की दिक्कत होती है, और एनर्जी आपके पास पर्याप्त मात्रा में होती है। वरना बाद वाले तो क्या करते हैं, कोई ग्लूकोन डी की पीता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। उसमें ये नहीं होता है कि रोल नंबर वाइज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पहले चला गया उसका जैसे ही वहाँ पर आप एडमिट कार्ड देंगे और बता दिया जाएगा, आपको एक चिप दे दी जाएगी, और आपका वो एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन वगैरह कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक चिप पैर में लगा दी जाएगी। वो आपको समझ नहीं आएगी, चिप ऐसी कुछ नहीं होती जैसे मेमोरी वगैरह वाली, ऐसी नहीं होती। उसमें सिर्फ जो है बार कोड दिया होता और कुछ नहीं होता। वो क्या करती है, जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, लगभग आपको जो है 100 के आसपास भी दौड़ा सकते हैं, 120 भी दौड़ा सकते हैं। तो उसमें अब ये कहें कि क्या इसमें खींचातानी होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। एकदम आराम से दौड़ते रहोगे, और आपको चक्कर भी लगाने होते हैं 12 चक्कर, क्योंकि 4800 मीटर दौड़ना होता है तो 12 चक्कर लगाने होते हैं, और 400 मीटर का होता है। तो आप जो है जब शुरू करेंगे, जैसे ही जब एक मैट पड़ा हुआ होगा, मैट पे आपका पहला कदम पड़ेगा, वहीं से आपका टाइम जो है शुरू हो जाएगा, और फिर आपको रुकना नहीं है। फिर आप लगातार जो है 12 चक्कर मारिए। अब इन चक्करों का क्या मतलब है, इन पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको कवर करते हैं और कैसे गिनते हैं, क्या घड़ी मिलती है, इन सब पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे कि आपके जैसे जब आपके 12 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका मेरिट के अनुसार फाइनल रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसके बाद मेडिकल कराया जाता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट पहले जारी होगा, और फाइनल रिजल्ट सिर्फ उतने कैंडिडेट का जारी होता है जितने कैंडिडेट भर्ती में जो है जितने की भर्ती आई होती है। ठीक है, तो बस उतने का ही जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यानी कि आप हो गए, अगर फाइनल रिजल्ट आ गया तो आप कहीं ना कहीं हो गए। मेडिकल बचता है, तो मेडिकल जैसे ही जो कैंडिडेट पास होते जाते हैं उनकी अलग अलग जनपदों में ज्वाइनिंग होती लगभग चली जाती है, या एक साथ ही एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी कि इस डेट को आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना है। अब बात करें जो कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाते हैं, क्या उनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह लगती है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं, कैरी फॉरवर्ड का नियम चलता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी इधर खाली रह गई और उतनी ही वहाँ
आगे जो भर्ती आएगी उसमें ऐड कर दी जाएगी। ये होता है, बाकी कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं लगती। ये 41,000 वाले लड़कों ने कोर्ट केस भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 49,000 में भी यही हुआ, जेल वार्डर फायरमैन में भी यही हुआ, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और जब इतना सब कुछ हो जाएगा फिर आप आराम से नौकरी करिए, मस्त नौकरी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना सब प्रोसेस होता है जो आप लोगों को बताना था। ये प्रोसेस कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।